आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे क्लास 9 अध्याय नंबर 2 प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें 4 क्वेश्चन इसके अंदर दिए हैं, p ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो अब इसमें करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे 0 दिया है तो एक बार इस सवाल में 0 रखना है, फिर 1 दिया है तो 1 भी रखना है और 2 दिया है तो 2 भी रखना है। ठीक है, एक एक बार सभी रख के हल करना है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। आइए, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले हम 0 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है क्वेश्चन को नोट कर लेना है, जैसे p ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे p के बाद ब्रैकेट में y है और यहाँ p के बाद ब्रैकेट में 0 है, मतलब कि इस y की जगह आपको क्या रखना है, 0 रखना है। तो उसके लिए आप लिख दोगे y बराबर 0 रखने पर क्या लिख देंगे, y बराबर 0 रखने पर। अब जहाँ जहाँ y नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम रख देंगे 0। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और प्लस का 1। ठीक है, अगली स्टेप में हम देखते हैं। तो p ऑफ 0 आपके ऐसा कैसा, देखो ये 0 है और ये भी 0 है, तो इसका काम यहीं से ख़त्म हो जाता है। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, 1। तो ये 1 आ जाएगा। तो जब हमने 0 रखा तो हमें p का मान क्या मिला, 1। इसी प्रकार फिर से हमको जो है ये बहुपद उतार लेना है, जैसे p ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस बार हम बात करेंगे 1 की। ठीक है, फिर 1 रखेंगे, उसके बाद हम रखेंगे 2। तो यहाँ पे लिख देंगे y बराबर 1 रखने पर क्या लिख देंगे, y बराबर 1 रखने पर। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 रख दीजिए। ये y है तो यहाँ पे 1, ये y है तो यहाँ पे 1, ये y है तो यहाँ पे 1 और प्लस का 1। तो p ऑफ 1 बराबर, देखो 1 की घात 2 लगी है, इसका मान हो जाएगा 1, और ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है, तो ये तो यहीं पे फिनिश हो जाएगा। तो p ऑफ 1 का आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा। फिर से हमें 2 भी रखना है, तो हम उतार लेंगे p ऑफ y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। ठीक है, इस बार y बराबर 2 रख देंगे। तो क्या लिख देंगे, y बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो p ऑफ y की जगह 2 बराबर यहाँ पे 2 की घात 2, फिर यहाँ पे 2 प्लस 1। ठीक है, देखो p ऑफ 2 आपके ऐसा कैसा, 2 की घात 2 है, मतलब कि 2 को 2 बार लिख के गुणा करना है। तो 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1। तो p ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो बच जाएगा 2 और प्लस का 1। तो p ऑफ 2 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे आपके p ऑफ 2 का मान जो आएगा वो आएगा 3, और ये होगा आपके पहले सवाल का सॉल्यूशन। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। ठीक है, ये और ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी फिर प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो t की जगह आपको 0 लेना है। तो सबसे पहले लिख देंगे t बराबर 0 रखने पर क्या लिख देंगे, t बराबर 0 रखने पर। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। 2 प्लस टी की जगह 0, फिर 2 गुणित टी स्क्वायर की जगह 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, p ऑफ 0 बराबर, देखो ये तो 2 है, 0 का काम यहाँ से तो आप कर दीजिए ख़त्म। यहाँ पे भी 0 की घात 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, मतलब कि जब यहाँ पे आ जाएगा 0 और माइनस 0 की घात 3 का मान भी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुल मिला पे हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये 0 है ही है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे 2, क्योंकि 0 का वैसे भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो जैसे 0 रखा वैसे अब हम 1 रख देंगे। तो फिर से हमको इक्वेशन नोट करनी पड़ेगी, सॉरी बहुपद आपको जो दिया है वो 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। तो 1 रख देंगे, तो क्या लिखेंगे, t बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t आया है वहाँ वहाँ रख देंगे 1। तो जैसे यहाँ पे रख दिया 1, फिर 2 प्लस इस t की जगह 1, फिर 2 गुणित t की जगह 1 और घात 2 रहेगी, फिर यहाँ पे भी 1 और घात 3 हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं अगली स्टेप की। तो p ऑफ 1 बराबर, देखो ये 2 और ये 1 तो प्लस में है, तो ये तो हो जाएगा 3, फिर 2 ऐसा कैसा, और 1 की घात 2 का मान हो जाएगा 1, वैसे ही 1 की घात 3 का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो p ऑफ 1 बराबर 3, 2 एकम हो जाएगा 2 माइनस का 1। ठीक है, तो p ऑफ 1 तो 3, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1,
तो P ऑफ 1 इजिकल टू 3 और 1 हो जाएगा 4। तो P ऑफ 1 रखने के बाद आपको कितना मिला है 4। जैसे ही हम क्या करेंगे, अब 2 भी रख देंगे, तो फिर से लिख लेंगे बहुपद P ऑफ t बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। तो क्या लिख देंगे, t बराबर 2 रखने पर क्या लिख देंगे, t बराबर 2 रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा P ऑफ 2, फिर 2 प्लस यहाँ पे 2, फिर 2 इंटू टी की जगह 2, फिर 2 की घात 3। ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, P ऑफ 2 बराबर, देखो 2 और 2 ये तो जोड़ दो यहाँ पे 4, फिर 2 गुणित 2 की घात 2 का मान हो जाएगा 4। यहाँ पे 2 की घात 3 है तो 2 को आप 3 बार लिख के गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। ठीक है, तो P ऑफ 2 इजिकल टू 4 प्लस 2 चौक 8 माइनस 8। अगली स्टेप देखते हैं, तो P ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 तो इससे कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो खाली 4 बचेगा आपके। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये उसके बाद ये। ठीक, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, इसी के P ऑफ x बराबर x की घात 3 आपको दिया है। तो करते हैं शुरुआत। तो ये सवाल हमको दिया है यहाँ पे Px बराबर x की घात 3, तो x की जगह 0 रखना है, तो x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 0 बराबर 0 की घात 3। तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा आपके 0। ठीक है, क्या आ जाएगा 0। उसके बाद फिर से ले लेंगे P ऑफ x बराबर x की घात 3, जिसमें हम रख देंगे x बराबर 1 रखने पर, क्या लिख देंगे, x बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 1। तो P ऑफ 1 और 1 की घात 3 का मान तो क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से ले लेंगे बहुपद P ऑफ x बराबर क्या है, x की घात 3 है। इस बार x बराबर 2 रखना है, तो 2 रख देंगे, पर लिख देंगे 2 रखने पर। तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी 2 की घात 3, क्योंकि यहाँ पे x की घात 3 है। अब 2 की घात 3 का मान अभी बताया मैंने क्या होता है, 8 है ना, कितना हो जाता है 8। तो ये आपके इसका आंसर। तो ये था आपके मेन प्रश्न 2 का तीसरा सवाल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहे हैं, नोट करिए ये और फिर ये। अब देखेंगे हम इसका चौथा सवाल। चौथा सवाल आपको दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। देखो ये जो सवाल दिया है इसमें दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लेंगे कि भैया दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणित है। अब हम x बराबर रख देंगे 0, तो लिख देंगे x बराबर 0 रखने पर। तो जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0, तो 0 माइनस 1 और यहाँ पे 0 प्लस 1। तो P ऑफ 0 बराबर, देखो 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा चिन्ह के साथ, और 0 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही बचेगा चिन्ह के साथ। ठीक है, तो P ऑफ 0 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा वापस से। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है। इसी प्रकार वापस से उतारेंगे और फिर 1 रख देंगे। P ऑफ x इजिकल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्या लिख देंगे, x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो हो जाएगा P ऑफ 1 इजिकल टू यहाँ पे 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मतलब कि 1 और 1 2। तो अब 0 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आपको 0 ही मिलना है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तो फिर से उतार लेंगे P ऑफ x इजिकल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस बार x की जगह 2 रखना है आपको, क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर। तो x की जगह 2, यहाँ पे भी 2 गुणित यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो P ऑफ 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा आपके इसका आंसर। ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिए, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है गाइस।